सप्तम खंड आत्मतत्व का अनुसंधान करने के लिए इंद्र और विरोचन का प्रजापति के पास जाना। अतः ये जो समप्रसाद है, जो इस शरीर से सम्यक रूप से उत्थान कर परम ज्योति को प्राप्त होकर अपने स्वरूप में निष्पन्न होता है, वह आत्मा है, ऐसा आचार्य ने कहा। यह अमृत है, यह अभय है, यह ब्रह्म है, ऐसा पहले दहर विद्या के प्रसंग में कहा जा चुका है। इस प्रसंग में ये समप्रसाद कौन है और उसकी प्राप्ति कैसे हो सकती है। ये जिस प्रकार इस शरीर से उत्थान कर परम ज्योति को प्राप्त हो अपने स्वरूप से निष्पन्न होता है, और जिस रूप से निष्पन्न होता है वह आत्मा कैसे विलक्षण वाला है। समप्रसाद के जो सविशेष रूप है वे तो देह संबंधी है, उससे भिन्न जो उसका निर्विशेष रूप है वह कैसा है, ये सब बातें बतलानी है। इसलिए आगे का ग्रंथ आरंभ किया जाता है। यह जो आख्यायिका है वह तो विद्या के ग्रहण और दान करने की विधि प्रदर्शित करने एवं विद्या की स्तुति के लिए है। जिस प्रकार जल की प्रशंसा करने के लिए ये जल राजा द्वारा सेवित है, ऐसा कहा जाता है। जो आत्मा धर्म रूप पाप शून्य, जरा रहित, मृत्युहीन, विशोक, सुधार रहित, पिपासार रहित, सत्यकाम और सत्य संकल्प है, उसे खोजना चाहिए और उसे विशेष रूप से जानने की इच्छा करनी चाहिए। जो उस आत्मा को शास्त्रों और गुरु के उपदेश अनुसार खोज कर जान लेता है, वह संपूर्ण लोक और समस्त कामनाओं को प्राप्त कर लेता है, ऐसा प्रजापति ने कहा। जो आत्मा पाप रहित, जराहीन, मृत्युहीन, शोक रहित, श्रद्धा रहित, तृष्णाहीन, सत्यकाम और सत्य संकल्प है, जिसकी उपासना यथार्थ उपलब्धि के लिए हृदय पुंडरीक के स्थान बतलाया गया है, जिसमें मिथ्या से अपरहित ढके हुए सत्यकाम सम्यक प्रकार से स्थित है, उसकी उपासना के साथ साथ रहने वाला ब्रह्मचर्य रूप साधन बतलाया गया है। और उपासना के फलभूत काम की प्राप्ति के लिए मूर्धन्य नाड़ी से गति बतलाई गई है, उसका अन्वेषण करना चाहिए। शास्त्रों और आचार्य के उपदेशों से उसका ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। वह विजिज्ञासित्व विशेष रूप से जानने के लिए इष्ट है, यथार्थ स्वसंदेव तथा हो प्राप्त करने वाला योग्य है। उसके अन्वेषण और विशेष रूप से जानने की इच्छा से क्या होता है यह बतलाया जाता है। जो उपयुक्त प्रकार से उस आत्मा को शास्त्रों और आचार्य के उपदेशानुसार अन्वेषण कर विशेष रूप से जान लेता है, यथार्थ संवेदता को प्राप्त कर लेता है, उसे उस समस्त लोगों के भोगों की प्राप्ति और सर्वात्मा रूप फल की प्राप्ति होती है, ऐसा प्रजापति ने कहा। अन्वेषण करना चाहिए, विशेष रूप से जानना चाहिए, ये नियम विधि है, अब अपूर्व विधि नहीं है। इसका तात्पर्य है कि उसे इस प्रकार अन्वेषण करना चाहिए, इस प्रकार जानना चाहिए, क्योंकि अन्वेषण और विजिज्ञासा ये दो ही दृष्टार्थ है, उसका फल प्रत्यक्ष सिद्ध है, परलोकादि की भांति अदृष्ट नहीं है। इनकी दृष्टार्थता में इसमें भोग्य नहीं देखता। इस इंद्र के वाक्य से श्रुति बारंबार दिखलाएगी। देहादि धर्मों से अतीत रूप से ज्ञात होने वाले आत्मा के स्वरूप का ज्ञान होने में विपरीत ज्ञान की निवृत्ति यह दृष्ट फल है। अतः इस विधि का नियमार्थक होना ही उचित है। अग्निहोत्रादि के समान इसका अपूर्व विधि होना संभव नहीं है। प्रजापति के इस वाक्य को देवता और असुर दोनों ही के परंपरा से जान लिया। वे कहने लगे, हम उस आत्मा को जानना चाहते हैं जिसे जानने पर जीव संपूर्ण लोकों और समस्त भोगों को प्राप्त कर लेता है। ऐसा निश्चय कर देवताओं का राजा इंद्र और असुरों का राजा विरोचन ये दोनों परस्पर ईर्षा करते हुए हाथों में समिधाएं लेकर प्रजापति के पास आए। तद्दो भय इत्यादि आख्यायिका का प्रयोजन पहले बता दिया गया। परंपरा से आए हुए अपने कर्णों के विषय हुए उस प्रजापति के वचनों को देवता और असुर इन दोनों ने जान लिया। प्रजापति के इस वचन को जानकर उन्होंने क्या किया ये बतलाया जाता है। उन देवता और असुरों ने अपनी अपनी सभा में आपस में कहा, यदि आप लोगों की अनुमति हो तो प्रजापति के बताए हुए उस आत्मा का
अन्वेषण करे, जिस आत्मा का अन्वेषण कर लेने पर मनुष्य संपूर्ण लोक और समस्त भोगों को प्राप्त कर लेता है, ऐसा कहकर स्वयं देवताओं का राजा इंद्र ही अपनी संपूर्ण भोग सामग्री देवताओं को सौंपकर शरीर मात्र से ही प्रजापति के पास गया। इस प्रकार असुरों का राजा विरोचन भी गया। गुरुजनों के प्रति विनय पूर्वक जाना चाहिए, यह बात श्रुति दिखलाती है तथा ये भी प्रदर्शित करती है कि विद्या त्रिलोकी के राज्य से भी बढ़कर है, क्योंकि देवराज और असुर राज ये दोनों बहुमूल्य भोग के पात्र होने पर भी इस प्रकार गुरु के समीप गए। वे दोनों परस्पर संविदा मतलब संभावत न करके हुए यथार्थ विद्या के फल के लिए एक दूसरे के प्रति ईर्षा प्रदर्शित करते हुए समीप पाणी हाथों में समिधाओं के भार लिए प्रजापति के समीप आए। उन्होंने 32 वर्ष तक ब्रह्मचर्य वास किया। तब उससे प्रजापति ने कहा, तुम यहाँ किस इच्छा से रहे हो? उन्होंने कहा, जो आत्मा पाप रहित, जरा रहित, मृत्युहीन, शोक रहित, सुधाहीन, तृष्णाहीन, सत्यकाम और सत्य संकल्प है, उसका अन्वेषण करना चाहिए और उसे विशेष रूप से जानने की इच्छा करनी चाहिए। जो उस आत्मा का अन्वेषण कर उसे विशेष रूप से जान लेता है, वह संपूर्ण लोक और समस्त भोगों को प्राप्त कर लेता है। इस श्रीमान के वाक्य को शिष्ट जन बतलाते हैं। उसी को जानने की इच्छा करते हुए हम यहाँ रहे हैं। वहां जाकर उन्होंने 32 वर्ष तक सेवा में तत्पर रहते हुए ब्रह्मचर्य वास किया। तब उसके अभिप्राय को जानने वाले प्रजापति ने उससे कहा, तुमने किस प्रयोजन के अभिप्राय से यथार्थ क्या चाहते हो यहाँ निवास किया है? इस प्रकार कहे जाने पर वे बोले, शिष्ट जन, श्रीमान का ये आत्मा इत्यादि वाक्य बतलाते हैं, अतः उस आत्मा को जानने के लिए हमने निवास किया है। यद्यपि प्रजापति के पास आने से पूर्व वे एक दूसरे के प्रति ईर्षायुक्त थे, तथापि विद्या प्राप्ति के प्रयोजन के गौरव से उन्होंने प्रजापति के यहाँ रागद्वेष, मोह एवं ईर्षादि दोषों को त्याग कर ही ब्रह्मचर्य वास किया। इससे इस आत्मविद्या के गौरव की सूचना मिलती है। उनसे प्रजापति ने कहा, यह जो पुरुष नेत्रों में दिखाई देता है वह आत्मा है, यह अमृत है, यह अभय है, यह ब्रह्म है। तब उन्होंने पूछा, भगवान, ये जो जल में सब और प्रतीत होता है और जो दर्पण में दिखाई देता है, उनमें आत्मा कौन सा है? इस पर प्रजापति ने कहा, मैं जिस नेत्रांतर्गत पुरुष का वर्णन किया है वही सब में सब और प्रतीत होता है। उन्हें इस प्रकार तपस्वी, विशुद्ध, कलमश मतलब जिनके दोष निवृत्त हो गए हैं और योग्य जानकर प्रजापति ने कहा, जिनकी इंद्रियां विषयों से निवृत्त हो गई है और जिनके रागद्वेष दोनों दोषों का नाश हो गया है, इन योगियों को जो नेत्र के भीतर यह दृष्टा पुरुष दिखाई देता है, यह अपहत पुष्मादि गुणों वाला आत्मा है, जिसके विषय में पहले मैंने कहा था और जिसका ज्ञान होने पर संपूर्ण लोक और कामनाओं की प्राप्ति हो जाती है। ये भूमा संज्ञक अमृत है, इसके लिए अभय है और इससे ब्रह्म यानी ब्रह्मत्तम है, इसी से ब्रह्म यानी ब्रह्मत्तम है। तब प्रजापति के कहे हुए नेत्रों के भीतर जो पुरुष दिखाई देता है, इस वाक्य से उन्होंने छायारूप पुरुष को ग्रहण किया और उसे ग्रहण कर अपने विचारों को पुष्ट करने के लिए प्रजापति से पूछा कि हे भगवान, ये जो पुरुष जल में सब और ख्यात प्रतीत होता है और जो ये दर्पण में अपने प्रतिबिंब रूप से दिखाई देता है तथा जो खड्गादि स्वच्छ पदार्थों में दिखाई देता है, उस सब में आपका बताया हुआ आत्मा कौन है, अथवा इन सब में एक ही आत्मा है? इस प्रकार पूछे जाने पर प्रजापति ने कहा, मैंने जो नेत्रांतर्गत दृष्टा बताया है वही आत्मा है। इस बात को मन में रखकर ही उसने कहा कि वह इस सबके भीतर दिखाई देता है। शंका, किंतु निर्दोष आचार्य होकर भी प्रजापति का अपने शिष्यों के विपरीत ग्रहण का अनुमोदन करना कैसे उचित हो सकता है? समाधान, ये ठीक है, परंतु प्रजापति ने उसका अनुमोदन नहीं किया। शंका सो किस प्रकार? समाधान, इंद्र और विरोचन इन दोनों ने अपने में पांडित्य, महत्व और ज्ञानत्व का आरोपण किया था और ये लोक में प्रतिष्ठित भी थे।
यदि उनसे प्रजापति यह कहते कि तुम मूढ़ हो और उल्टा समझने वाले हो, तो उसके चित्त में दुख हो जाता और उससे होने वाले चित्त के पराभव से फिर प्रश्न करने, सुनने, ग्रहण करने और समझने के लिए उत्साह का ह्रास हो जाता। अतः प्रजापति यही मानते हैं कि शिष्य की रक्षा करनी चाहिए। अभी ये विपरीत ग्रहण करते हैं तो भले ही करे, मैं जल के सकोरे आदि के दृष्टांत से उसे निवृत्त कर दूंगा आशंका, किंतु यही वह आत्मा है ऐसा कहकर मिथ्या भाषण करना तो उचित नहीं है। समाधान, प्रजापति ने मिथ्या भाषण तो नहीं किया। शंका, किस प्रकार नहीं किया? समाधान, शिष्य के ग्रहण किए हुए छायात्मा से प्रजापति का स्वयं बतलाया हुआ नेत्रांतर्गत पुरुष उसके मन में बहुत समीपवर्ती है, क्योंकि आत्मा सबके भीतर है ऐसी श्रुति है, यही वह आत्मा है। इस वाक्य से प्रजापति ने उसका निर्देश किया है, इसलिए उन्होंने मिथ्या भाषण नहीं किया तथा उन्होंने उसके विपरीत ग्रहण की निवृत्ति के लिए इस प्रकार कहा। यदि छांदोपनिषद अध्याय सप्तम खंड भाष्यम संपूर्णम। अष्टम खंड, इंद्र तथा विरोचन का जल के सकोरे में अपना प्रतिबिंब देखना। जलपूर्ण सकोरों में अपने को देखकर तुम आत्मा के विषय में जो न जान सको वह मुझे बताओ, ऐसा प्रजापति ने कहा। उन्होंने जल के सकोरों में देखा। उसने प्रजापति ने कहा, तुम क्या देखते हो? उन्होंने कहा, भगवान, हम अपने इस समस्त आत्मा को लोम और नख पर्यंत ज्यों का त्यों देखते हैं। प्रजापति ने कहा, उदसराव यथार्थ जल से भरे हुए सकोरे में आदि में अपने को देखकर फिर अपने आत्मा को देखने पर जो कुछ तुम न समझ सको वह तुम मुझसे कहना। इस प्रकार कहे जाने पर उन्होंने उसी प्रकार जल के सकोरों में एक क्षण अवलोकन किया। यथार्थ जैसा प्रजापति ने कहा था वैसा ही किया। तब उससे प्रजापति ने कहा, तुमने क्या देखा? शंका, किंतु ये मुझसे कहना। इस प्रकार कहे हुए इन दोनों तो जलपूर्व सकोरों में देखकर प्रजापति से ऐसा कोई निवेदन नहीं किया कि ये बात हम नहीं समझ सके। इस प्रकार अज्ञान का कारण न बतलाने पर भी प्रजापति ने जो कहा कि तुमने क्या देखा, सो इसका क्या अभिप्राय है? समाधान, इसका उत्तर दिया जाता है, उन्हें इस प्रकार की कोई शंका नहीं हुई कि अमुक बात हमको ज्ञात नहीं है। छायात्मा में उनकी आत्म प्रतीति निश्चयी थी। इससे आगे चलकर श्रुति ये कहती है कि वह शांत चित्त से चले गए तथा अभिष्ट वस्तु का निश्चय हुए बिना प्रशांत चित्तता संभव नहीं है। इससे उन्होंने ये नहीं कहा कि ये बात हमें विदित नहीं है, किंतु विपरीत ग्रहण करने वाले शिष्यों की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। इससे उन्होंने स्वयं ही पूछ लिया कि तुम क्या देखते हो तथा उसके विपरीत निश्चय का निराकरण करने के लिए पीछे सांद्वलक्त्योकृतो इत्यादि वाक्य भी कहा गया। उन्होंने कहा, है भगवान, हम दोनों अपने आत्मा को लोम और नख पर्यंत ज्यों का त्यों देखते हैं। ये भगवान, हमारे स्वरूप जैसे लोम एवं नखादि युक्त है, उसी प्रकार हम जल के सकोरे में अपने प्रतिबिंब को भी लोम और नखादि युक्त देखते हैं। उन दोनों से प्रजापति ने कहा, तुम अच्छी तरह अवलोकन होकर सुंदर वस्त्र पहनकर और परिकृत होकर जल के सकोरे में देखो। तब उन्होंने अच्छी तरह अलंकृत हो सुंदर वस्त्र धारण कर और परिकृत होकर जल के सकोरे में देखा। उनसे प्रजापति ने पूछा, तुम क्या देखते हो? उन दोनों से प्रजापति ने छायात्मता में आत्मत्व के निश्चय की निवृत्ति के लिए फिर कहा, तुम दोनों जिस प्रकार अपने घर में रहते हो उसी भांति अच्छी तरह अलंकृत होकर सुवसन महामूल्य वस्त्र धारण कर तथा परिकृत यानी लोम और नख काटकर जल के सकोरे में फिर देखो। यह प्रजापति ने ऐसा उद्देश्य नहीं किया कि ये उस समय तुम जो न जान सको वह मुझे बतलाना, क्योंकि वे यही चाहते थे कि इस प्रकार सुंदर अलंकारादि धारण कर जल के सकोरों में देखने से किसी न किसी तरह उसकी छायात्म बुद्धि निवृत्त हो जाए। जिस प्रकार देह से संबंध सुंदर अलंकृत और बहुमूल्य वस्त्रादि आगंतुक पदार्थ जल के सकोरे में अपनी छाया प्रकट करते हैं, उसी प्रकार पहले शरीर भी
छाया कारक था ऐसा उससे ज्ञात होता है। शरीर के एकदेश रूप तथा नित्य रूप से माने गए अखंड लोम और नखादि भी पहले छायाजनक थे, किंतु अब उन्हें काट लिए जाने पर उन लोम एवं नखादि की छाया दिखाई नहीं देती। इससे लोम और नखादि के समान शरीर भी आगमापाई मतलब उत्पन्न और नष्ट होने वाला सिद्ध होता है। इस प्रकार जल के सकोरे आदि में दिखने वाले उनके निमित्तभूत देह का भी अनात्मक सिद्ध होता है, क्योंकि देह संबंधी अलंकार आदि के समान उसका भी जल के सकोरे आदि में छायात्मकरण है। इससे केवल इतनी ही बात सिद्ध होती हो, शोक नहीं बल्कि सुख दुख राग द्वेष और मोह आदि जितना कुछ भी आत्मीय रूप से माना जाता है वह भी नख एवं लोमादि के समान कभी कभी होने के कारण अनात्म ही है, ऐसा जानना चाहिए। इस प्रकार संपूर्ण मिथ्या ग्रहण की निवृत्ति का हेतुभूत प्रजापति का कहा हुआ साधु अलंकार आदि का दृष्टांत सुनकर वैसा ही करने पर भी क्योंकि उसका छायात्म संबंधी विपरीत ज्ञान निवृत्त नहीं हुआ, इसलिए ये विदित होता है कि उन इंद्र और विरोचन का विवेक विज्ञान उनके किसी अपने दोष से ही प्रतिबद्ध हो गया था। तब प्रजापति ने पहले की ही समान दृढ़ निश्चय वाले उन दोनों से पूछा, तुम क्या देखते हो? उन दोनों ने कहा, भगवान, जिस प्रकार हम दोनों उत्तम प्रकार से अलंकृत सुंदर वस्त्र धारण किए और परिकृत हैं, उसी प्रकार है भगवान ये दोनों भी उत्तम प्रकार से अलंकृत सुंदर वस्त्रधारी और परिकृत है। तब प्रजापति ने कहा, ये आत्मा है, ये अमृत और अभय है और यही ब्रह्म है। तब वे दोनों शांतचित्त से चले गए। उन्होंने उसी प्रकार समझा, यथे वेदम यथार्थ पूर्ववत जिस प्रकार हम साधु अलंकार आदि विशिष्ट हैं, उसी प्रकार ये छायात्म भी है। इस प्रकार वे सर्वथा विपरीत निश्चय वाले हो गए। जिस आत्मा का लक्षण यह आत्म पहत्मा इस प्रकार कहकर फिर उसकी विशेषता की जिज्ञासा वालों के लिए ये जो नेत्रांतर्गत पुरुष दिखाई देता है, इस प्रकार आत्मा का साक्षात निर्देश करने पर तथा उसके विपरीत ज्ञान की निवृत्ति के लिए उदयसराव और साधु अलंकार आदि दृष्टांत देकर भी उन दोनों का आत्मस्वरूप से विपरीत ग्रह निवृत्त नहीं हुआ। अतः ऐसा मानकर कि इन दोनों की विवेक विज्ञान सामर्थ्य अपने किस दोष के कारण प्रतिबद्ध हो गई है, प्रजापति ने उनके माने हुए आत्मा का नहीं बल्कि अपने मन में यथाभिमत आत्मा का ही निश्चय कर पहले की तरह कहा, ये आत्मा है, ये अमृत और अभय है तथा यही ब्रह्म है। ये आत्मपमा इत्यादि आकार आत्मा का लक्षण सुनने से अति अक्षय पुरुष संबंधिनी श्रुति से और उदसरा सर्वादि युक्ति से तो ये संस्कार युक्त हो ही गए हैं। अब मेरी सारी बात को बारंबार स्मरण करते हुए प्रतिबंध का क्षय होने पर इन्हें स्वयं ही आत्मा के संबंध में विवेक हो गया जाएगा, ऐसा मानकर और पुनः ब्रह्मचर्य का आदेश देने पर उन्हें जो दुख होगा उससे बचने के लिए प्रजापति ने कृतार्थ बुद्धि होकर जाते हुए उन दोनों की उपेक्षा कर दी। वे इंद्र और विरोचन शांतचित्त संतुष्ट हृदय यथार्थ कृतार्थ बुद्धि होकर चले गए, किंतु ये सम नहीं था, क्योंकि यदि उन्हें वास्तविक सम ही होता तो उनका विपरीत ग्रहण निवृत्त हो जाता। इस प्रकार गए हुए उन भोगासक्त राजा इंद्र और विरोचन को पहले कहे हुए आत्मलक्षण का विस्मरण हो जाएगा, ऐसी आशंका से प्रत्यक्ष वचन द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से उनके हार्दिक दुख की निवृत्ति चाहने वाले प्रजापति ने उन्हें दूर गया देखकर कहा, ये दोनों आत्मा को उपलब्ध किए बिना उसका साक्षात्कार किए बिना जा रहे हैं। देवता हो या असुर, कोई ऐसे निश्चय वाले होंगे उन्हीं का पराभव होगा। वह जो विरोचन था शांतचित्त से असुरों के पास पहुंचा और उनको ये आत्मविद्या सुनाई। इस लोक में आत्मा देह ही पूजनीय है और आत्मा ही सेवनीय है। आत्मा की ही पूजा और परिचर्या करने वाला पुरुष इलोक और परलोक दोनों लोकों को प्राप्त कर लेता है। प्रजापति ने उन्हें दूर गया देखकर ये मानते हुए कि ये
आत्मपहंपा इत्यादि वाक्य के समान ये वचन भी उनके कानों में पड़ जाएगा। कहा ये इंद्र और विरोचन उपयुक्त लक्षण वाले आत्मा को बिना जाने उसे अपने प्रत्यक्ष किए बिना विपरीत निश्चय वाले होकर जा रहे हैं। इसलिए विशेष रूप से क्या कहा जाए सो जो कहा जाए, जो भी देवता या असुर इस उपनिषद वाले होंगे, उस उपनिषद वाले होंगे, इनके द्वारा जो आत्मविद्या ग्रहण की गई है वही जिन देवता या असुरों की उपनिषद होगी, वे ऐसी उपनिषद ऐसे विज्ञान अर्थात ऐसे निश्चय वाले जो भी होंगे उनका क्या होगा, उनका पराभव होगा। तात्पर्य है कि वे श्रेयो मार्ग से पराभूत बहिर्भूत यथार्थ विनष्ट हो जाएंगे। अपने घर को जाने वाले देवराज और असुर राजों में जो असुर राज था वह विरोचन शांत चित्त से ही असुरों के पास पहुंचा तथा वह वहां पहुंचकर उन असुरों के प्रति जो देहात्म बुद्धि रूप उपनिषद थी वही उपनिषद सुना दी। यथार्थ वह कह दिया कि प्रजापति ने देह को ही आत्मा बतलाया है, इसलिए इस लोक में देहरूप आत्मा ही महस्य पूजनीय तथा परिचर्य सेवनीय है। और इस लोक में देहरूप आत्मा की पूजा सेवा करने से इस और उससे दोनों लोगों को प्राप्त कर लेता है। इस लोक और परलोक में भी संपूर्ण लोक और भोग अनंत भूत होता है, ऐसा राजा विरोचन का अभिप्राय है। इससे इस लोक में जो दान न देने वाला, श्रद्धा न करने वाला और यजन न करने वाला पुरुष होता है उसे शिष्टजन अरे ये तो आसुरी स्वभाव वाला ही है ऐसा कहते हैं। ये उपनिषद असुरों की ही है। वे ही मृतक पुरुषों के शरीर को गंध पुष्प अन्नादि भिक्षा वस्त्र और अलंकार से सुसज्जित करते हैं और इसके द्वारा हम परलोक प्राप्त करेंगे ऐसा मानते हैं। इससे उन असुरों का संप्रदाय इस समय भी विद्यमान है। अतः इस लोक में दान न करने वाले अर्थात जिसका स्वभाव अपने धन का विभाग करने का नहीं है, अक्षत दान सत्कार्यों में श्रद्धा न रखने वाले और अयजमान जिनका स्वभाव यथाशक्ति यजन करने का नहीं है, उस पुरुषों को शिष्टजन, क्योंकि ये ऐसे स्वभाव वाले हैं इसलिए निश्चय ये आसुरी है ऐसा खेद करते हुए कहते हैं। क्योंकि ये अश्रद्धानता आदि लक्षणों वाले उपनिषद असुरों की है। उस उपनिषद से संस्कार युक्त होकर वे मृतक पुरुष के शरीर यथार्थ शव को गंध पुष्प एवं अन्नादि रूप भिक्षा वसन वस्त्रादि द्वारा आच्छादन आदि करने की विधि से और ध्वजा पताकादि लगाना रूप अलंकारों से संस्कृत करते हैं और ऐसा मानते हैं कि इस शव के संस्कार से हम मरकर अपने प्राप्त होने योग्य लोक को प्राप्त कर लेंगे। इति छांदोपनिषद अध्याय भाष्य संपूर्णम। नवम खंड इंद्र का पुनः प्रजापति के पास आना। किंतु इंद्र को देवताओं के पास बिना पहुंचे ही ये भय दिखाई दिया। जिस प्रकार इस शरीर के अच्छी तरह अलंकृत होने पर यह छायात्मा अच्छी तरह अलंकृत होता है, सुंदर वस्त्रधारी होने पर सुंदर वस्त्रधारी होता है और परिकृत होने पर परिकृत होता है, उसी प्रकार उसके अंधे होने पर अंधा हो जाता है, स्त्राम होने पर स्त्राम हो जाता है और खंडित होने पर खंडित हो जाता है तथा इस शरीर का नाश होने पर ये भी नष्ट हो जाता है। किंतु इंद्र ने देवताओं के पास बिना पहुंचे ही क्योंकि वे अक्रूरता आदि देवी संपत्ति से युक्त थे, इसलिए गुरुवाक्यों को बारंबार स्मरण करते हुए जाते जाते अपने किए हुए आत्मस्वरूप के ग्रहण के कारण ये भय देखा। जलपात्र के दृष्टांत से प्रजापति ने जिसके लिए यथार्थ देह का अनात्मक प्रदर्शित करने के लिए जो व्यभिचारित स्वरूप न्याय प्रदर्शित किया था, उसका एक देश इंद्र की बुद्धि में स्फुरित हुआ, जिससे कि उन्हें छाया को आत्मरूप से ग्रहण करने में दोष दिखने लगा। कैसा दोष दिखाई दिया? जिस प्रकार निश्चय ही इस शरीर के अच्छी तरह अलंकृत होने पर यह छायात्म अच्छी तरह अलंकृत हो जाता है, सुंदर वस्त्रधारी होने पर सुंदर वस्त्रधारी हो जाता है और
परिष्कृत होने पर परिकृत होता है। यथार्थ नखलोमादि शरीर के अवयवों की निवृत्ति होने पर छायात्मा भी परिकृत नखलोमादि रहित हो जाता है। उसी प्रकार यह छायात्मा भी इस शरीर में नखलोमादि से चक्षु आदि की देहावयवत्व में समानता होने के कारण शरीर के अंधे होने पर अंधा हो जाता है, स्त्राम होने पर स्त्राम हो जाता है। स्त्राम का प्रसिद्ध अर्थ एक नेत्र वाला है, किंतु वह अंधत्व से ही गतार्थ हो जाता है, इसलिए उसके चक्षु या नासिका सदा स्त्रवित होते रहते हैं। उसी स्त्राम समझना चाहिए। परिवृष्ण उसके हाथ या पैर कट जाते गए हो। शरीर के स्त्राम या परिवृष्ण होने पर छायात्मा भी वैसा ही हो जाता है तथा इस देह का नाश होने पर वह भी नष्ट हो जाता है। अतः इस छायात्म दर्शन में मैं कोई भोग्य नहीं देखता, इसलिए वे समित पाणी होकर फिर प्रजापति के पास आए। उस समय प्रजापति ने कहा, इंद्र तुम तो विरोचन के साथ शांतचित्त होकर गए थे, अब किस इच्छा से पुनः आए हो? उन्होंने कहा, भगवान जिस प्रकार यह छायात्मा इस शरीर के अच्छी तरह अलंकृत होने पर अच्छी तरह अलंकृत होता है, सुंदर वस्त्रधारी होने पर सुंदर वस्त्रधारी होता है और परिकृत होने पर परिकृत हो जाता है, उसी प्रकार उसके अंधे होने पर अंधा, स्त्राम होने पर स्त्राम और खंडित होने पर खंडित भी हो जाता है। इस शरीर का नाश होने पर यह नष्ट भी हो जाता है। मुझे इसमें कोई फल दिखाई नहीं देता। इस छायात्म दर्शन या देहात्म दर्शन में मैं कोई भोग्य फल नहीं देखता। इस प्रकार देहात्म दर्शन या छायात्म दर्शन में दोष निश्चय कर वे समित पाणी हो पुनः ब्रह्मचर्य वास करने के लिए लौट आए। उनसे प्रजापति ने कहा, हे इंद्र तुम तो विरोचन के साथ सांचित से चले गए थे, अब क्या इच्छा करते हुए तुम पुनः आए हो? उन्होंने अच्छी तरह जानते हुए भी इंद्र के अभिप्राय की अभिव्यक्ति के लिए इस प्रकार पुनः प्रश्न किया। सप्तम अध्याय में सनत कुमार जी के तुम जो कुछ जानते हो उसे बतलाते हुए मेरे प्रति उपसन्न हो, ऐसा पूछने पर जिस प्रकार नारद जी ने अपना अभिप्राय प्रकट किया था, उसी प्रकार इंद्र ने यथैव खल्वयमम् इत्यादि वाक्य से अपना अभिप्राय प्रकट किया और प्रजापति ने एवमेव ऐसा कहकर उसका अनुमोदन किया। शंका किंतु अक्षय पुरुष का समान रूप से श्रवण करने पर भी इंद्र ने देह की छाया को आत्मरूप से ग्रहण किया और विरोचन ने स्वयं देह को ही। ऐसा किस कारण से हुआ? समाधान इस विषय में शिष्ट जन ऐसा मानते हैं कि जिस प्रकार इंद्र को प्रजापति का जलपात्रादि संबंधी वाक्य स्मरण करते करते देवता के पास पहुँचे बिना ही आचार्य की बतलाई हुई दृष्टि से छायात्म का ग्रहण और उस समय दोष दर्शन भी हुआ तथा विरोचन को वैसा नहीं हुआ, तो क्या हुआ? उसमें उसकी देह में ही आत्मकृति हुई और उसमें कोई दोष दर्शन भी नहीं हुआ। उसी प्रकार विद्या ग्रहण की सामर्थ्य का प्रतिबंध करने वाले दोष की न्यूनाधिकता की अपेक्षा से इंद्र और विरोचन का छायात्म और देहात्म संबंधी ग्रहण है। इंद्र ने अल्प दोष युक्त होने के कारण श्रद्धा करते हुए दृश्यते इस श्रुति के अर्थ को ही ग्रहण किया और दूसरे विरोचन ने दोष की अधिकता के कारण श्रुत्यर्थ को छोड़कर लक्षणा से प्रजापति ने देह के विषय में ही कहा है। इस प्रकार देह को ही ग्रहण किया। जिस प्रकार दर्पण में देखने वाले नील और अनिल वर्ण वस्त्रों में जो नीला है वह बहुमूल्य है, इस कथन से छाया का निमित्तभूत वस्त्र ही कहा जाता है, छाया नहीं कही जाती। उसी प्रकार प्रजापति के इस कथन से देह ही विवक्षित है, ऐसा विरोचन का अभिप्राय था। अतः अन्य श्रुति में केवल दकार के श्रवण से तुल्य श्रवण होने पर भी अपने चित्त में गुणदोष के कारण ही दमन करो, दान करो, दया करो, ऐसा विभिन्न शब्दार्थ ज्ञान देखा गया है। अपने अपने गुणों के अनुसार ही युक्तिरूप निमित्त भी सहकारी हो जाते हैं।
इंद्र, ये बात ऐसी है, ऐसा प्रजापति ने कहा। मैं तुम्हारे प्रति इसकी पुनः व्याख्या करूंगा। अब तुम 32 वर्ष यहाँ रहो और रहो। इंद्र ने वहाँ 32 वर्ष और निवास किया। तब प्रजापति ने उससे कहा, इंद्र, ये बात ऐसी है कि तुमने ठीक समझा है, छाया आत्मा नहीं है। ऐसा प्रजापति ने कहा। मैंने तुम्हारे प्रति जिस प्रकृत आत्मा का वर्णन किया है, पहले व्याख्या किए हुए उस आत्मा की ही मैं तुम्हारे प्रति पुनः व्याख्या करूंगा, क्योंकि यद्यपि दोष रहित पुरुषों को वह एक बार व्याख्या करने पर ही ज्ञान का विषय हो जाता है, तथापि तुम उसे ग्रहण नहीं कर सकते। इसलिए किसी दोष से तुम्हारी ग्रहण शक्ति प्रतिबद्ध है। उसकी निवृत्ति के लिए तुम अगले 32 वर्ष यहाँ और ब्रह्मचर्य वास करो। ऐसा कहकर उसी प्रकार निवास करने वाले क्षीण दोष इंद्र से प्रजापति ने कहा। इति छांदोपनिषद नवम खंड भाष्यम संपूर्णम। 10वां खंड इंद्र के प्रति स्वप्न पुरुष का उपदेश। जो आत्मा अपहत पात्मादि लक्षणों वाला है, जिसकी ये क्षीण इत्यादि वाक्य द्वारा व्याख्या की गई है, वह ये है। वह कौन है? जो ये स्वप्न में पूजित होता हुआ विचरता है, ये आत्मा है। ऐसा प्रजापति ने कहा। ये अमृत है, अभय है और वही ब्रह्म है। ऐसा सुनकर वे इंद्र शांत हृदय से चले गए, किंतु देवताओं के पास बिना पहुंचे ही उन्हें वह भय दिखाई दिया। यद्यपि यह शरीर अंधा होता है तो भी वह स्वप्न शरीर आनंद होता है, और यदि वह स्त्राम होता है तो भी वह स्त्राम होता है। इस प्रकार ये उसके दोष से दूषित नहीं होता। जो स्वप्न में महिमान स्त्री आदि से पूजित होता हुआ विचरता, यथार्थ और अनेक प्रकार के भोगों को अनुभव करता है, वही आत्मा है। ऐसा प्रजापति ने कहा। इत्यादि शेष अर्थ पूर्ववत है। इस प्रकार कहे जाने पर वे इंद्र शांत हृदय से चले गए, किंतु उन्होंने देवताओं के पास बिना पहुंचे ही इस आत्मा में भी ये भय दिखा। क्या देखा? यद्यपि यह शरीर अंधा हो तो भी जो स्वप्न शरीर है वह अंध होता है, और यदि ये शरीर खत्म हो जाता तो भी वह खत्म नहीं होता। इस प्रकार यह स्वप्न शरीर इस शरीर के दोष से दूषित नहीं होता। ये इस देश के वजह से नष्ट नहीं होता, और न इसकी स्त्रामता से स्त्राम होता है, किंतु इससे मानो कोई मारता हो, कोई ताड़ित करता हो, ये मानो अप्रिय वेता हो और रुदन करता हो, ऐसा हो जाता है। अतः इसमें इस प्रकार के आत्मदर्शन में कोई फल नहीं दिखता। अतः वे समीपवर्ती होकर फिर प्रजापति के पास आए। उससे प्रजापति ने कहा, इंद्र, तुम तो शांतित होकर गए थे, अब किस इच्छा से पुनः आए हो? उन्होंने कहा, भगवान, यद्यपि यह शरीर अंधा होता है तो भी वह स्वप्न शरीर आनंद रहता है, और ये स्त्राम होता है तो भी वह अस्त्राम रहता है। इस प्रकार वह इसके दोष से दूषित नहीं होता। न इसके वध से इसका वध होता है, और न इसकी स्त्रामता से वह स्त्राम होता है, किंतु उसे मानो कोई मारते हो, कोई ताड़ित करते हो, और उसके कारण मानो वह अप्रिय वेता और रोदन करता हो। ऐसा अनुभव होने के कारण इसमें मैं कोई फल नहीं देखता। तब प्रजापति ने कहा, इंद्र, ये बात ऐसी है, मैं तुम्हारे इस आत्म तत्व की पुनः व्याख्या करूंगा। तुम 32 वर्ष और ब्रह्मचर्य वास करो। इंद्र ने वहाँ 32 वर्ष और निवास किया। तब उसने प्रजापति ने कहा, न तो छायात्म के समान इस देह के नाश से उस स्वप्न शरीर ही का नाश ही होता है, और न इसकी स्त्रामता से वस्त्राम होता है। इस अध्याय में आरंभ में जो केवल शास्त्र प्रमाण से कहा गया है कि इसकी जरावस्था से वह जीर्ण नहीं होता इत्यादि, उसका न्यायतः उपादान करने के लिए यहाँ उल्लेख किया गया है। इस प्रकार ये छायात्मा के समान देह के दोषों से तो युक्त नहीं होता, किंतु इसे मानो कोई मारते हैं। एवं शब्द एवं अतः इसका मानो इसे कोई मारते हैं,
यही भाव समझना चाहिए। मारते ही है ऐसा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि उत्तरवर्ती सब वाक्यों में इव शब्द ही देखा जाता है। यदि कहो कि ये इस स्थूल शरीर का नाश होने से नष्ट नहीं होता, ऐसा विशेषण होने के कारण इससे कोई मारते ही है यही अर्थ समझना चाहिए, तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि प्रजापति को प्रामाणिक मानने वाले व्यक्ति के लिए उन पर मिथ्यात्व का आरोप करना संभव नहीं है। भला प्रजापति को प्रामाणिक मानने वाला इंद्र उसके ये अमृत है इस वचन को मिथ्या कैसे कर सकता है? शंका, किंतु प्रजापति के बतलाए हुए छाया पुरुष में तो इंद्र ने शरीर का नाश होने के पश्चात ये भी नष्ट हो जाता है ऐसा दोष दिखलाया था। उसी प्रकार यहाँ भी हो सकता है। समाधान ये बात नहीं है। कैसे नहीं है? क्योंकि ये जो नेत्र में पुरुष दिखाई देता है, इस वाक्य में प्रजापति ने छायात्म का निरूपण नहीं किया ऐसा इंद्र मानते हैं। किस प्रकार? यदि वे ऐसा मानते कि अपहंतमादि लक्षण वाले आत्मा के विषय में पूछे जाने पर प्रजापति ने छायात्मा बतलाया है, तो प्रजापति को प्रामाणिक मानकर भी वे श्रवण करने के लिए पुनः समीपाणी होकर उसके पास क्यों जाते और गए थे ही इसलिए वे यही मानते थे कि प्रजापति ने छायात्म का वर्णन नहीं किया, तथा हमने भी जो दृष्टा नेत्र में दिखाई दिया है ऐसी ही व्याख्या की है, तथा मानो इसे कोई विच्छादित ताड़ित करते हो और इसी प्रकार पुत्रादि मरण के कारण मानो वह अप्रिय अनुभव करने वाला होता है, तथा वह स्वयं भी मानो रोता है। शंका, किंतु वह तो अप्रिय जानता ही है, फिर उसे मानो अप्रिय जानने वाला हो ऐसा क्यों कहा जाता है? समाधान, ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि इससे उसका अमृतत्व और अभयत्व प्रतिपादन अनुपन्न होगा, तथा मानो ध्यान करता है ऐसी एक दूसरी श्रुति भी है। शंका, किंतु ऐसा मानने से तो प्रत्यक्ष अनुभव से विरोध आता है। समाधान, नहीं, क्योंकि शरीर ही आत्मा है। इस प्रत्यक्ष अनुभव के समान ये अप्रिय वेदनादि भी भ्रांति जनित है। वह मानो अप्रिय वेदता हो अथवा न हो, ये बात अलग है। मुझे इसमें कोई भोग्य फल दिखाई नहीं देता। तात्पर्य है कि स्वप्न शरीर को आत्मा मानने में भी मुझे इच्छित फल प्राप्त नहीं होता। प्रजापति ने कहा, आत्मा का अमृत और अभय गुणवान होना अभीष्ट है, अतः तुम्हारे अभिप्राय के अनुसार ये बात ऐसी है। यह अवमेवेश इससे आगे तवाभिप्रायण ये वाक्य शेष है। फिर ऐसा समझकर कि मेरे 2 बार युक्तिपूर्वक बतलाने पर भी ये ठीक नहीं समझता, इसलिए पहले की बातें अब भी इसमें प्रतिबंध का कारण विद्यमान है। प्रजापति ने उसकी निवृत्ति के लिए इंद्र को 32 वर्ष और ब्रह्मचर्यवास करो ऐसी आज्ञा दी। इस प्रकार ब्रह्मचर्यवास करके क्षीण दोष हुए इंद्र से प्रजापति ने कहा, इति छांदोपनिषद मध्य 10th खंड भाष्यम संपूर्णम।